जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको 40 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नाभ के विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग हम नाभ के विखंडन के रूप में करते हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया जाता है न्यूट्रॉन का। पहले का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो बताओ कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि अदिश राशि कौन नहीं है। तो इनमें से कौन है जो अदिश राशि नहीं है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संवेग ये अदिश राशि नहीं है। 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन है जो सदिश राशि नहीं है। बाकी के सभी सदिश राशि हैं। तो ऊर्जा यह एक सदिश राशि नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो बताओ इनमें से कौन है जो शुष्क बर्फ है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये शुष्क बर्फ है। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा प्रोटॉन को खोजा गया था। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। आठवें नंबर का प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो बताओ किसने न्यूट्रॉन को खोजा गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो बताओ किसने की थी। तो परमाणु के जो नाभिक की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। 9वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो बताओ क्या उपस्थित होता है परमाणु के नाभिक में। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आता है कि मार्स गैस कहलाता है। तो बताओ इनमें से कौन है जो मार्स गैस कहलाती है। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीथेन ये मार्स गैस कहलाती है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 कि नोबेल गैस कहलाता है। तो बताओ कौन है जो नोबेल गैस कहलाती है। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हीलियम ये नोबेल गैस कहलाती है। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि सबसे हल्की धातु क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है जो सबसे हल्की धातु है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लिथियम ये सबसे हल्की धातु है। प्रश्न संख्या 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाते हैं कि सबसे भारी धातु क्या है। तो बताओ इनमें से कौन है जो सबसे भारी धातु है। तो ओस्मियम क्या ओस्मियम ये सबसे भारी धातु है। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि सबसे कठोर धातु क्या है। तो बताओ इनमें से कौन है जो सबसे कठोर धातु है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लेटिनम ये सबसे कठोर धातु है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो बताओ इनमें से कौन है जो सबसे कठोर पदार्थ है। तो हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है, तो बताओ कौन सी है। तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ धातु है ये हो जाती है स्टील। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बताओ कौन सी गैस भरती है वायुयान के टायरों में। तो हीलियम गैस है, ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि हंसने वाली गैस कौन है, तो बताओ कौन सी है जो हंसने वाली गैस होती है। 19 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसने वाली गैस होती है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ कौन सा है भारी जल का रासायनिक नाम। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये भारी जल का रासायनिक नाम हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आता है कि 18 कैरेट में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा होती है ये होती है 75%। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाती है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं जिससे कच्चे फल हैं वो जल्दी पक जाते हैं। तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है, तो बताओ कौन सा है। तो पारा का जो मुख्य अयस्क है ये है शनिवार। कौन सा है शनिवार है। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि बर्फ का द्रव्यंक कितना होता है, तो बताओ कितना होता है। तो बर्फ का द्रव्यंक होता है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आता है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किस दिशा में गमन करती हैं, तो बताओ कौन सी दिशा में ये ध्वनि तरंगें हैं वो गमन करती हैं। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लंबवत गमन करती हैं। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है, तो बताओ इनमें से कौन सी तरंगे हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, इनको चमगादड़ सुन सकते हैं। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 29 है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है। तो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है, तो बताओ कौन सी गैस है जो गोबर गैस से प्राप्त होती है। तो मीथेन गैस है ये गोबर गैस से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो बताओ कौन सा है। तो बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक हो जाता है वो हो जाता है मीथेन। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न कि सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए। तो CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। प्रश्न संख्या 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना। तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 34 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 35 कि एलपीजी की गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो बताओ क्या मिलाने से एलपीजी गंध का पता लगाया जाता है। तो उसमें मिथाइल मरकैप्टोन मिलाते हैं। क्या मिथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। 35वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आता है कि सबसे हल्का तत्व है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व हो जाता है हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का तत्व। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है। तो बताओ किस में पाते हैं लोहे की मात्रा सर्वाधिक। तो लोहे की जो सर्वाधिक मात्रा है ये हरे पत्तेदार सब्जी में पाई जाती है। 37वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न आ जाता है आपके सामने कांसा किसका मिश्र धातु है। तो बताओ कांसा है वो किसका मिश्र धातु है। तो ये तांबा तथा टिन का मिश्र धातु है कांसा। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं जिससे रेफ्रिजरेटर में जल ठंडा हो जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अमोनिया गैस का। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 40 की अश्रु गैस कहलाता है। तो बताओ इनमें से कौन है जो अश्रु गैस कहलाती है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्लोरो एसिटोफिनोन ये अश्रु गैस कहलाती है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।